नमस्कार सभी को। कौन थे गुरु विरजानंद? आज इनके विषय में थोड़ा मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आर्य समाज की जब भी चर्चा होती है तो गुरु विरजानंद जी का नाम बहुत ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। आज मैं यहाँ पर इन्हीं गुरु विरजानंद जी के विषय में बताना चाह रही हूँ कि कौन थे गुरु विरजानंद। पंजाब के करतारपुर नामक स्थान के नज़दीक नारायण दत्त सारस्वत के घर में जिस बालक का जन्म हुआ था उस पर बचपन से ही संकटों के बादल छा गए थे। जब यह बालक 5 वर्ष का था तो चेचक निकलने से इनकी आंखें चली गई। 11 वर्ष की अवस्था आते आते माता पिता का साया भी चला गया। परिवार के अन्य लोगों ने इस बालक को अपने ऊपर बोझ समझ लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यह जो बालक को अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ा। बालक की कुशाग्र बुद्धि थी, स्मरण शक्ति तेज थी। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी आदि स्थानों में रहकर विद्याधन करके महान विद्वान बना। यही प्रज्ञा चक्षु आगे चलकर विरजानंद दंडी के नाम से जाना जाने लगा। चारों तरफ इनका यश फैलने लगा। व्याकरण के तो मानो ये सूर्य थे। स्वामी जी भिन्न भिन्न रजवाड़ों में घूमते रहे। अंत में उन्होंने मथुरा में अपना एक आसन लगा लिया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि वे कौन थे कि जिन्होंने स्वामी जी को अपने यहाँ रखकर उनकी सेवा भाव की, जिस कारण उन्होंने विद्याध्ययन करके तथा संन्यास लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर लिया। धीरे धीरे स्वामी जी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि काशी से भी विद्यार्थी इनके पास विद्याध्ययन के लिए आने लगे। इधर मूल शंकर यानी कि जो दयानंद जी थे दयानंद जी ये खोज में निकल पड़े थे सत्य की। जगह जगह भटकने के बाद हृदय की ज्वाला शांत ना हो पाई थी। अमृत की प्यास में दर दर भटक रहे थे। ठीक इसी तरह गुरु विरजानंद भी सच्चे शिष्य की तलाश में थे। कहते हैं कि परमात्मा की असीम कृपा जिस पर होती है वह अनेक दुखों को भी पार कर लेता है। घूमते घूमते जब मूल शंकर दयानंद को गुरु विरजानंद का पता चला तो उन्होंने ज्ञान व योग की तीव्र इच्छा रखने वाले युवा सन्यासी दयानंद ने मथुरा में उन्हें पा ही लिया। गुरु विरजानंद जो कि दंडी स्वामी के नाम से जाने जाते थे की पाठशाला में पहुँचे। उनका द्वार खटखटाया तो जानते हैं अंदर से क्या आवाज़ आई कि कौन है? उत्तर मिला, यही तो जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ। और यह उत्तर दिया स्वामी दयानंद ने कि मैं कौन हूँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। उत्तर सुनकर गुरु विरजानंद ने समझ लिया कि आज वह शिष्य मिल गया कि जो विद्या का जिज्ञासु है। दरवाज़ा खुल गया और दयानंद ने गुरु के चरणों में बैठकर विद्याधन करने की इच्छा प्रकट की। तब गुरु ने पूछा कि कुछ पढ़ा? तब दयानंद ने कहा हाँ पढ़ा। गुरु विरजानंद ने कहा कि अनार्ष ग्रंथों को यमुना में प्रवाहित कर दो तो तभी मैं तुम्हें आर्ष ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मान सकता हूँ। अब यहाँ परीक्षा थी कि अनार्ष ग्रंथों, जो ग्रंथ वेद के अनुकूल नहीं थे, कि वह आर्ष समझता था, इनको यमुना में प्रवाहित कैसे करे, क्योंकि यही उनकी एक संपत्ति थी। मन में विचार आया कि इनको छिपा दूं, पर यह भी संभव नहीं था क्योंकि इन चंद पुस्तकों के अतिरिक्त दयानंद के पास कोई संपत्ति थी ही नहीं। उन पुस्तकों को दयानंद ने जल समाधि दे दी। मन के कई तरह के विचार दयानंद के सामने आए कि गुरु की पहली आज्ञा जो है, अगर मैं उसी का उल्लंघन कर दूंगा या उसको नहीं मानूंगा तो मैं अपने गुरु का शिष्य कैसे बन पाऊंगा। इस तरह का विचार जब मन में आए तो एक उन्होंने कदम उठाया कि अनार्ष ग्रंथों को उन्होंने क्या करा, यमुना में प्रवाहित कर दिया। शिष्य दयानंद इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।
उसने अपना हाथ हृदय मजबूत कर दिया और अनार्ष ग्रंथों को यमुना में प्रवाहित कर दिया। खाली हाथ सब कुछ अपने गुरु को समर्पित होकर उनके चरणों में आ बैठा तथा अमृत पान करने लगा। तो ये कौन थे? ये थे हमारे दयानंद जी। और दयानंद जी के गुरु कौन हुए? गुरु विरजानंद जी, जो कि जब ये पैदा हुए तो कुछ टाइम के बाद इनकी किसी बीमारी से आंखें चली गई थी और बिना आँखों के इन्होंने स्वयं भी अपन अध्ययन किया और इन्होंने स्वामी दयानंद को भी अध्ययन कराया। स्वामी दयानंद, जिनका कि बचपन का नाम मूल शंकर था, उनको भी अध्ययन कराया। तो ऐसे थे गुरु विरजानंद। तो धन्य है ऐसे गुरु विरजानंद, और उनको शत शत हृदय से है बारंबार मेरा नाम। मैं डॉक्टर बबीता शर्मा, हरिद्वार से।